ये बात सुनकर आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? सुधा, मैं अब तक यामिनी की हर बार इसलिए मानता आया हूं ताकि उसका दिल ना टूटे। इसीलिए मैंने उसे एल्बम के रिलीज के लिए 2 दिन के लिए मुंबई जाने की इजाजत भी दे दी। लेकिन वो ऋतु के जन्मदिन पर अनामिका के घर में जाकर रहे, क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? ऋतु का वो एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। उसने आपको जिंदगी दी है। ऋतु की खुशी के लिए हमें यामिनी को मुंबई जाने से नहीं रोकना चाहिए। वक्त ने हमें रमन के परिवार के साथ एक अजीब से रिश्ते में बांध दिया। जरा सोचिए, ऋतु से आपका जन्म का रिश्ता नहीं है, लेकिन यामिनी का अनामिका से जन्म और खून दोनों का रिश्ता है। और अनामिका उस रिश्ते को हीरों का हार और कीमती तोहफे देकर के दोबारा हासिल करना चाहती है। मैं यामिनी को समझा दूंगी कि फिर कभी ऐसा नहीं करे, और उससे कह दूंगी कि वो आकाश के यहाँ रहे। लेकिन फिर भी सुधा, देखिए, हमारे परिवार ने जो यामिनी को संस्कार दिए हैं उस पर हमें भरोसा है, और फिर वहां रहकर हमने आकाश के परिवार का माहौल देख ही लिया। यामिनी वहां रहेगी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन सुधा, मुझे अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए। पता है, उस दिन यामिनी मुझसे पूछ रही थी कि अम्मा, अगर मैं लड़की ना होके लड़का होती तो भी बाबूजी इतना डरते। देखिए, आपका ये डर उसके भविष्य में बाधा बन रहा है। दुनिया से लड़ने की शक्ति छीनता जा रहा है उससे। और फिर जमाना इतना बदल गया है कि आजकल लड़के लड़की में कोई फर्क ही नहीं है। सुधा, मैं 2 टुकड़ों में बंटकर रह गया हूं। मेरा दिमाग तुम्हारी बात मानने को तैयार है, लेकिन मेरा दिल इसे मानने को तैयार नहीं। अपने दिल को समझाइए। बेटी जिसकी भी हो, होती तो पराया धन है ना। शायद तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो सुधा। बहुत खूबसूरत। मुझे जिंदगी में खूबसूरत चीजें पसंद है, बदसूरत नहीं। तुम्हारी पसंद तो शुरू से ही बहुत खूबसूरत रही है। किसी को प्रेजेंट करने के लिए लाए हो? हाँ, ये बर्थडे प्रेजेंट है। बर्थडे प्रेजेंट? कमाल है, अपनी बेटी ऋतु का बर्थडे आ रहा है भाई, उसी के लिए लाया हूं। ये ऋतु के लिए? ऋतु इसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी के लिए ही लाया हूं। इसे संभाल कर रखो अनु। मैं चाहता हूं जैसे तुमने यामिनी को डायमंड सेट दिया था, उसी तरह तुम अपनी तरफ से ऋतु को यह प्रेजेंट करो। रमन, अनु, तुम जानती हो मेरे लिए ऋतु की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी वजह से उसको कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, इसलिए मैंने ये सेट यामिनी के नेकलेस से भी ज्यादा महंगा खरीदा है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। Yes, I get in touch with you. Yep. May I Sure. come in, Mr. Singhal? Oh, please come. I call you later. Bye. Have a seat. Thanks. How are you? Good. This is for you. इसमें क्या है? खोल के देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। है टिकट?
Yes. तुम्हारे लिए एयर टिकट, पासपोर्ट एंड सैंक्शन ऑफ 20 days बिजनेस वीजा। कल हम लोग यूएसए जा रहे हैं। एनी प्रॉब्लम निकी? No. No problems at all. Look, Nikki, we are still in India. If you have any problem, we can always cancel the program. मुझे अब ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। Hey, Nikki. But you're not looking fine. No, I'm perfectly fine. Seriously. ठीक है, ये काम छोड़ो और यूएसए जाने की तैयारी करो। I'll see you at the port tomorrow morning. All the best. Yeah, thanks. कोई नई धुन बना रहे हो? हाँ, सुनोगी? जरूर। ओके। कहाँ खो गई? मैंने कभी म्यूजिक को इतने ध्यान से नहीं सुना, और आज जब तुम्हारे साथ बैठकर सुना तो लगा कि संगीत में कितनी ताकत होती है। म्यूजिक मेरा जुनून है, मेरा साथी, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी। जब भी मैं बेचैन होता ना, तो समझ लो कि एक नई धुन की तलाश में। It's like that. आकाश, म्यूजिक के बारे में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती, पर इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारा म्यूजिक मुझे बेहद पसंद है। Thank you. तुमसे एक बात पूछूं? ये म्यूजिक यामिनी के लिए है या यामिनी की आवाज इस म्यूजिक के लिए? तेरे 2 सूट और रख दिए हैं, खाने का डब्बा बाहर है, ये सामान रखना। अम्मा, 4-5 घंटे का तो रास्ता है और अभी तो मैंने खाना खाया है। मालूम है 4-5 घंटे का सफर है, पर सफर में कब भूख लग जाए किसे पता। ठीक है। अच्छा अम्मा, मेरे जाने के बाद आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखना और मेरे लिए ज्यादा परेशान मत होना। जब तक तू लौट कर नहीं आएगी ना, आंखें दरवाजे पे ही लगी रहेंगी। बस ऐसी ही बातें करो आप मेरे जाने से पहले। अम्मा, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं कैसे जाऊंगी? बेटा, पहली बार अकेले जा रही है ना, शायद इसीलिए लग रहा है। यामिनी, चलो बेटे, टैक्सी आ गई। यामिनी बेटा, जिंदगी में सही और गलत की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। पहली बार अकेली जा रही हूं, इसलिए अपनी माँ की सलाह हमेशा याद रखना। बेटा, जब भी तुम्हें लगे जो काम तुम कर रही हो और हमें बता सकती हो, तो बेटा वो सही होगा। लेकिन जो बात तुम हमें नहीं बता सकती, वो शायद गलत हो। बाबूजी, अम्मा और आपने मुझे पहली बार कहीं अकेले जाने की इजाजत दी है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। बाबूजी, आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी। और आप दोनों मेरा विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। हाँ बेटा।
मामा, आपने अपना फोन बंद रखा है क्या? मैंने पता नहीं, शायद। कमाल है, घर के सारे फोन आउट हो गए। पता नहीं किसने उठा कर साइड में रख दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता। क्यों, तुम्हारा कोई फोन आना था? मेरा तो कोई फोन नहीं आना था, लेकिन आपका फोन आया मेरे मोबाइल में। तुम्हारे मोबाइल पे मेरा फोन? हाँ, किटी आंटी का है। लीजिए, बात कीजिए। या किटी, हाय। तुम्हें रितु के मोबाइल पे फोन करने की क्या जरूरत थी? क्या करती मैं अनु? तुम्हारा मोबाइल तुमने बंद कर रखा है, घर के सारे नंबर्स एंगेज्ड हैं। बोल, काम क्या है? क्या कर रही हो तुम? रितु वहां पर है या गई? किटी, मैं तुम्हें अपने मोबाइल से फोन करती हूँ। ओके, बाय। अगर तुम्हारा फोन नहीं आया अनु, तो रितु दोबारा आएगी तुम्हारे पास। तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है? क्यों, जैसे कोई बात हुई क्या? नहीं, क्यों? तो कोई खास प्रोग्राम? हाँ, बहुत खास। कल तुम मेरे साथ रामपुर जा रही हो। मैं और रामपुर? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? हम मिस्टर सहगल के वहां जा रहे हैं, आकाश और यामिनी के रिश्ते की बात करने। You mad? आकाश की शादी के लिए मैंने अपनी कजन सिमी को दिल्ली से बुलाया है। तुम आकाश और यामिनी के रिश्ते के पीछे क्यों पड़े हो अक्षय? अच्छा, कभी तुमने सोचा कि कोई और लड़की इस घर में आ गई और उसने आकाश की कमाई पर अपना हक जमा दिया तो? सिमी से बेहतर लड़की आकाश को नहीं मिल सकती, इसलिए तुम रामपुर जाने का अपना ख्याल दिमाग से निकाल दो। आकाश यामिनी को चाहता है और हमें आकाश की चाहत का ख्याल रखना चाहिए। बस भी करो अक्षय, जिंदगी में चाहत से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आकाश की शादी का फैसला मेरे आने के बाद होगा। आने के बाद तुम कहां जा रही हो? मैं जय के साथ अमेरिका जा रही हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मेरी सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा? मैंने तुम्हें बताया तो था कि जय ने मुझे यूएसए जाने का ऑफर दिया है। पर मैं तुम्हें यूएसए भेजने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अक्षय, मैं जय को हाँ कर चुकी हूँ और अब मैं उसे ना नहीं कर सकती।